हाउसफुल 5 एक कॉमेडी प्लस मर्डर मिस्ट्री मूवी है जो 6 जून 2025 को थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को तरुण मानुसखानी ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, जैकलीन फर्नांडिस, सोनम बाजवा, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, डीना मौर्य और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक कॉमेडी जेनर की फिल्म है, लेकिन इस बार मेकर्स ने थोड़ा ट्विस्ट दिया है। कॉमेडी मेन जेनर मर्डर मिस्ट्री ट्विस्ट के साथ ड्रामा प्लस एडवेंचर एलिमेंट्स भी हैं क्योंकि स्टोरी क्रूज शिप पर सेट है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड काफ़ी यूनिक है। ये एक लग्जरी क्रूज शिप पर एक सेट है जहां एक मर्डर होता है, हर कैरेक्टर सस्पेक्ट है और स्टोरी कॉमेडी के साथ मर्डर मिस्ट्री बन जाती है। सबसे यूनिक ट्विस्ट फिल्म की 2 अलग एंडिंग बनाई गई है, हाउसफुल 5A और हाउसफुल 5B। ये मल्टी एंडिंग कॉन्सेप्ट बॉलीवुड में पहली बार हुआ है जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर मीम्स का सुनामी बढ़ा दिया। फैंस ने स्टार कास्ट और मास्टर किलर ट्विस्ट को काफ़ी एंजॉय किया। हैशटैग हाउसफुल 5 ट्रेंडिंग रहा। अमिताभ बच्चन ने भी ट्रेलर की तारीफ की और अभिषेक के लिए गुड वाइब्स भेजी, जो पॉजिटिव फैन मूड को और बूस्ट करता है। ट्रेलर लॉन्च इवेंट में अक्षय कुमार की ह्यूमर की ऑडियंस ने तारीफ की। उनका विटी स्वैग हाईलाइट हुआ। बॉलीवुड पोर्टल्स ने कॉमिक मिस्ट्री ब्लेंड को अट्रैक्टिव बताया। हिलेरियस जॉयराइड और मीम फेस्ट का टैग मिला। ओवरऑल ट्रेलर के बाद ऑडियंस एक्साइटेड और एंगेजिंग नज़र आए, स्पेशली मीम कल्चर और स्टार स्टफ्ड कास्ट की वजह से। क्रिटिकली भी ट्रेलर को कॉमेडी मिस्ट्री मिक्स में कुछ नया माना और अभिषेक अक्षय के स्वैग ने मूड सेट किया। बस अब फिल्म का फाइनल देखना बाकी है। चलिए मूवी की स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत एक लग्जरियस क्रूज शिप से होती है जहां पर कई कपल्स हैं। ओपनिंग में दिखाया जाता है कि एक ग्रैंड ग्लैमरस सेटिंग, क्रूज पर डांस, म्यूजिक और कॉमेडी से भरा हुआ एटमॉस्फेयर। हम देखते हैं 3 जोड़ियां, अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख और उनके रिस्पेक्टिव पार्टनर्स जो क्रूज के लिए एक्साइटेड हैं। सब कुछ मस्ती भरा लगता है, लेकिन सडनली एक मिस्टीरियस मर्डर होता है जिसके बाद पूरी वाइब शिफ्ट हो जाती है। पहले ही सीन से मूवी एक हाईली एनर्जेटिक कॉमेडी वाइब देती है जिसमें डांस, विटी डायलॉग्स और फ्लैशी विजुअल्स हैं। ऑडियंस को लगता है ये एक और टिपिकल हाउसफुल स्टाइल लाफ रियॉट होने वाली है, लेकिन मर्डर ट्विस्ट और इंट्रोड्यूस करता है। स्टोरी एक सस्पेंसफुल टर्न लेती है। पहले 15-20 मिनट में ही ऑडियंस को हिंट मिलता है कि इस बार स्टोरी में कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। ओवरऑल स्टोरी क्रूज शिप से स्टार्ट होती है, फुल ऑन कॉमेडी और पार्टी मूड के साथ, लेकिन एक मर्डर के सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देता है। फर्स्ट इंप्रेशन फनी और ग्लैमरस है, पर मिस्ट्री एंगल स्टोरी को थोड़ा थ्रिलिंग बना देते हैं। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरुआत में ही होता है जब क्रूज पर एक मिस्टीरियस मर्डर होता है। ये मर्डर एक रैंडम नहीं होता बल्कि कास्ट के किसी क्लोज इंसान का होता है। ये मोमेंट फिल्म की टोन को सडनली कॉमेडी से थ्रिलर में शिफ्ट कर देता है। दूसरा, जो कैरेक्टर शुरुआत में सिर्फ मस्ती कर रहे थे वो सब सस्पिशियस में आ जाते हैं। तीसरा, फिल्म में एक बड़ा ट्विस्ट ये भी है कि कुछ कैरेक्टर्स के डबल आइडेंटिटीज़ या मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ का कॉन्सेप्ट आता है। चौथा, एक मास्टर किलर क्रूज पर सबको डरा रहा होता है। ये किलर कौन है, ये सस्पेंस पूरी फिल्म में स्लोली अनरेवल होता है। पांचवा, फिल्म का सबसे यूनिक ट्विस्ट, मेकर्स ने 2 अलग एंडिंग्स बनाई है। एक में एक किलर होता है, दूसरे में कोई और। ओवरऑल हाउसफुल 5 एक कॉमेडी फिल्म होने के बावजूद कई थ्रिलिंग ट्विस्ट के साथ आती है। मर्डर मिस्ट्री, मल्टीपल सस्पेक्ट्स, मास्टर किलर और डबल आइडेंटिटीज़, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट है ड्यूअल एंडिंग जिसमें हर व्यूअर्स का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्रूज शिप का लास्ट डेक जहां सब कैरेक्टर्स फाइनली फेस ऑफ करते हैं, स्टॉर्म भी चल रहा होता है और ड्रामेटिक लाइटिंग क्लाइमैक्स को और इंटेंस बना देता है।
जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हर कैरेक्टर्स एक दूसरे पे शक करते हैं। अक्षय, अभिषेक, रितेश तीनों अपने क्लूज कलेक्ट करते हैं लेकिन किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। मास्क्ड किलर्स के आइडेंटिटी रिवील होने का मूवमेंट हाईली बिल्टअप होता है और टेंशन फुल स्विंग पे होता है। क्लाइमैक्स में मास्क्ड किलर की आइडेंटिटी रिवील होती है और ये एक अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर होता है जो कोई जिसे ऑडियंस ने थ्रू आउट कॉमिक रिलीफ समझा होता है। उसका मोटिव इमोशनल होता है, पास्ट में उसके साथ हुआ बिट्रेयल और रिजेक्शन का बदला लेना। साथ ही पता चलता है कि कुछ कैरेक्टर्स की डबल आइडेंटिटीज़ या कन्फ्यूज्ड बैकग्राउंड्स ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी जिसके किलर ने मैनिपुलेट किया। ओवरऑल फिल्म ये मैसेज भी देती है कि कभी कभी कॉमेडी के पीछे सीरियस ट्रूथ्स छुपे होते हैं। क्रूज के स्टॉर्म नाइट में सब कैरेक्टर्स एक फाइनल शोडाउन में इन्वॉल्व होते हैं। किलर का रिवील शॉकिंग होता है और मोटिव इमोशनल। ड्यूअल एंडिंग्स का कॉन्सेप्ट ऑडियंस को चॉइस और पर्सपेक्टिव के डीपर मीनिंग समझाता है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो अक्षय कुमार, जूलियस जॉली 3। स्मार्ट, ओवर कॉन्फिडेंट और नेचुरली फनी, हर सिचुएशन में जुगाड़ निकालने का मास्टर। अपने लव लाइफ को स्मूथ बनाना चाहते हैं लेकिन मिस्ट्री में फंस जाते हैं, बाद में सबको बचाने उनका मिशन बन जाता है। हीरोइन जैकलिन फर्नांडिस, शशिकला, स्टाइलिश, शार्प टंग्ड और थोड़ी डोमिनेटिंग लेकिन इमोशनली स्ट्रांग। क्रूज ट्रिप पर रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहती हैं लेकिन उनका सस्पिशियस उन्हें मिस्ट्री के सेंटर में ले आता है। ओवरऑल इन दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी फनी येट इमोशनल लेयर्ड है। अक्षय के गोफी नेचर और जैकलिन के सास के बीच क्लैश भी होता है और केमिस्ट्री भी। जब मिस्ट्री डीप होती है तब ये दोनों ट्रुथ और टीम वर्क के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे उनकी ग्रोथ भी दिखती है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एक मास्क किलर जो क्रूज पर एक मर्डर करता है और सबको डर और कंफ्यूजन में डाल देता है। किलर कोई ऐसा होता है जो थ्रू आउट फिल्म में कॉमिक या इनोसेंट लगता है लेकिन उसका पास्ट ट्रॉमा और नेगलेक्ट उसे विलन बना देता है। स्टोरी पर इफेक्ट, मर्डर मिस्ट्री की वजह से कॉमेडी फिल्म्स एक थ्रिलर मोड में शिफ्ट होती है। सब कैरेक्टर्स सस्पेक्ट्स बन जाते हैं जिससे चॉइस, सस्पिशियस और मिसट्रस्ट बढ़ता है। विलन की वजह से हर कैरेक्टर को सेल्फ रिफ्लेक्शन और इमोशनल ग्रोथ का चांस मिलता है। ओवरऑल विलन सिर्फ फियर क्रिएट नहीं करता बल्कि स्टोरी को डेप्थ, इमोशन और सस्पेंस देता है। उसकी प्रेजेंस से फिल्म का नैरेटिव अनप्रेडिक्टेबल बन जाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहला रितेश देशमुख, अक्षय के कॉमिक पार्टनर और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड कैरेक्टर। दूसरा अभिषेक बच्चन, स्मार्ट यट सीरियस टाइप कैरेक्टर जो मर्डर को लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करता है। तीसरी पूजा हेगड़े, जैकलिन की बेस्ट फ्रेंड और क्रूज पर एक इन्फ्लुएंसर। चौथी कृति सडर, कार्ल एड कैरिक पार्टनर जो इमोशनल बैलेंस बनाए रखती है। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट हर सीन में ये या तो कॉमेडी का स्पाइस ऐड करता है या प्लॉट को ट्विस्ट देते हैं। उनके बिना फिल्म सिर्फ एक कपल बेस्ड कॉमेडी होती है। ये कैरेक्टर्स मिलकर स्टोरी को मल्टी लेयर्ड और एंटरटेनिंग बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे पे वर्ल्ड वाइड 37.25 करोड़ कमाए। 2025 के टॉप ओपनिंग में से एक फिल्म ने 130 से 131 करोड़ क्रॉस किए ग्लोबली, जो अक्षय का अब तक का हाईएस्ट वीकेंड क्रॉसर बनाया गया। पहले 2 दिन में इंडिया ने नेट 55 करोड़ कमाए। फर्स्ट संडे डे 3 को 32 करोड़ नेट और वीकेंड टोटल 87 करोड़ आ गया। 4 दिनों में इंडिया नेट 101 करोड़ के माइलस्टोन को टच किया, फास्टेस्ट इन फ्रेंचाइजी। 5 दिन में इंडिया प्लस ओवरसीज कंबाइंड में 110 करोड़ क्रॉस हुआ। ट्यूसडे को अलोन 10.75 करोड़ कमाए। 6वें दिन ड्रॉप होने के बाद भी 110 करोड़ प्लस मेंटेन रहा। ओवरऑल कमर्शियली हिट 3 दिनों में 87 करोड़, पहले वीकेंड में 131 करोड़ और इंडिया नेट 100 करोड़ प्लस मार्क के साथ सब नॉर्म्स क्रॉस हुए। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। Many fans praised the film as a hilarious joyride, highlights Akshay Kumar comic timing and the
किलर ट्विस्ट इन द क्लाइमैक्स एज हाई प्रायोरिटीज। सोशल मीडिया पर व्यूअर्स ने इसे डिस्क्राइब किया एक एंटरटेनिंग पैकेज और बॉक्स ऑफिस की सुनामी। ये स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हुआ। अक्षय का इनकॉग्निटो एप्रिशिएशन विद मास किलर थिएटर्स क्रॉस एज फीडबैक लेने के लिए काफ़ी प्रेज्ड हुआ। फैंस को वो इनिशिएटिव इंटरेक्शन बहुत पसंद आया। ओवरऑल हाउसफुल 5 ने एक कॉमिक थ्रिल पैक एंटरटेनमेंट दी है जो फैंस ने वाइडली एंजॉय की, स्पेशली फॉर इट्स लाफ एंड ट्विस्ट, बट एक बड़ा सेगमेंट ने इसे क्रिटिसाइज किया और क्रॉस ह्यूमर्स एंड स्वेल स्टोरी टेलिंग के साथ। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। अनिल कपूर उन्होंने फिल्म छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने 15 करोड़ डिमांड की थी जो प्रोड्यूसर्स ने नहीं मानी। अनिल को अक्षय कुमार नॉट एक्टर रिवील इंडस्ट्री में 100 से 135 करोड़ रेंज पोटेंशियली प्रॉफिट शेयर अरेंजमेंट। बाकी कास्ट कोई वेरीफाइड पब्लिक का डाटा नहीं, लगभग 5 से 15 करोड़ एस्टिमेट के रूप में लिया जा सकता है। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। अगर आप माइंडलेस कॉमेडी, कलरफुल चॉस और नॉन स्टॉप पंच लाइन्स के फैंस हैं तो हाउसफुल 5 एक पैसा वसूल एंटरटेनर है। ये मूवी वही करती है जिसमें ये फ्रेंचाइज एक्सपर्ट है, बिना लॉजिक की कॉमेडी, ट्विस्ट ऑन ट्विस्ट प्लॉट और मल्टी कैरेक्टर मैडनेस। क्रिटिकली अगर देखा जाए तो स्टोरी में डेप्थ और नए सिनेमैटिक एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो ऑडियंस प्योर एंटरटेनमेंट के लिए आई है उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करती। यूनिकनेस, पहली बार फ्रेंचाइजी ने थ्रिलर जेनर को टच किया। एक मास किलर और उसके अराउंड अनफोल्ड होती कॉमेडी एक रिफ्रेशिंग एडिशन था। कैरेक्टर्स के मल्टीवर्जन, जॉली 1 2 3 का ट्विस्ट काफ़ी क्रिएटिवली यूज्ड था। एक ट्रक का सिनेमैटिक सर्कस बना दिया गया था। एंटायर फिल्म एक लग्जरी क्रूज पे सेट है जहां हर सीन ग्लैमरस, विजुअली ग्रैंड एंड चार्टिक है। एक फुल ऑन बॉलीवुड कार्निवल फील देता है। कॉमेडी और थ्रिलर के बीच बैलेंस बनाना एक मुश्किल टास्क था जो अक्षय के परफॉर्मेंस से संभाल कर निकला। उसका कॉमिक रिलीफ, टाइमिंग प्लस सीरियस शेड इंगेजिंग कॉम्बिनेशन है। ओवरऑल फिल्म लॉजिकल नहीं, लेकिन हाउसफुल फ्रेंचाइज से लॉजिक एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता। इसकी स्ट्रेंथ है कॉमेडी, चॉस, कन्फ्यूजन और क्राउड प्लीजिंग मोमेंट, और हाउसफुल 5 इन सबको मैक्स लेवल तक ले जाता है। मर्डर मिस्ट्री का एंगल इसे थोड़ा अलग और फ्रेश बनाता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। हाउसफुल 1 से 4 तक मेनली स्लैपस्टिक कॉमेडी और कंफ्यूजन ऑफ आइडेंटिटीज और लव ट्रायंगल्स। कॉमेडी के बेस सेम है, लेकिन मर्डर मिस्ट्री और मास्क किलर जैसा थ्रिलर एलिमेंट एंड करना इसे न्यू ट्विस्ट देता है। ओवरऑल हाउसफुल 5 रेयर मिक्स है ऑफ मैड कॉमेडी प्लस सस्पेंस। पहले पार्ट्स और सिमिलर फिल्म्स सिर्फ हंसी देते थे, लेकिन ये मूवी कॉमिक थ्रिलर जेनर में एक नया अटेम्प्ट करती है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। डायरेक्टर तरुण मानसुखानी ने बताया एक दिन शूटिंग टेम्परेली स्टॉप करनी पड़ी क्योंकि शिप का कैप्टन को सेफली कंसर्न्स थे। बिल्कुल फिल्म जैसे ड्रामा रियल लाइफ में हो गया। अक्षय ने एक स्टंट परफॉर्म किया था जिसमें कोई ऑब्जेक्ट उनकी आंख में चला गया। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सेट पर बुलाना पड़ा और उनका आई बैंडेज लगा के शूट टेम्परेली रोकना पड़ा। फिर बाकी शॉट्स शूट हुए जब उनको रेस्ट मिला। क्रूज पर चंकी पांडे और जॉन लीवर ने इंस्टाग्राम पर रील शेयर की विद कॉफ़ी ब्रेक्स, मून शूट्स और फ्रेंडली मस्ती। सेट पर ऑफ कैमरा बॉन्डिंग का ज़बरदस्त फील। फाइनल शॉट डेज के दौरान तीनों एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर फन बीटीएस क्लिप शेयर किए, रेन डांस, वॉकिंग सीन्स और सेट पर फ्रेंडली हैंगआउट वाइब कैप्चर करते हुए। स्टंट कोऑर्डिनेशन और कॉमिक प्लेटफॉल्स का मास्टर बनाने के लिए एक्टर्स ने एक्सटेंसिव रिहर्सल्स किए। कुछ एक्सीडेंट्स को भी इनिशियली सीन्स में इंक्लूड किया गया जिससे ऑथेंटिक लाफ्टर जनरेट हुआ। ओवरऑल ये सब इंसिडेंट्स फिल्म के चार्टिक फन-फिल्ड वाइब को सेट के बैकग्राउंड पर भी रियल बना देते हैं। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। पहली बार फ्रेंचाइजी ने कॉमेडी के साथ मर्डर मिस्ट्री एंड सस्पेंस को ब्लेंड किया। एक मास किलर के अराउंड घूमती स्टोरी ने फिल्म को अलग बनाया। कैरेक्टर्स के तीन वर्जन, जॉली 1 2 3 ने कन्फ्यूजन और फन को नेक्स्ट लेवल पर ले गया। एक विजुअल एंड नैरेटिव रोलर कोस्टर। एंटायर मूवी एक लग्जरी क्रूज शिप पे सेट है जो उसे विजुअली यूनिक बनाता है और चार्टिक सिचुएशन को और एंटरटेनिंग बनाता है। ओवरऑल
हाउसफुल 5 का कॉमेडी थ्रिलर फ्यूजन मल्टीपल लुकलाइक्स और गैमरस क्रूज सेटिंग यूज फ्रेंचाइजी की सबसे अलग और फ्रेश एंट्री बनाता है। चलिए मूवी का सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज: ट्रस्ट, लव और फैमिली के रिश्ते कितने कॉम्प्लिकेटेड और प्रीशियस होते हैं, चाहे जितनी कन्फ्यूजन हो असली कनेक्शन कभी नहीं छुपा सकता। इमोशनल कनेक्ट: चाओटिक कॉमेडी के बीच फिल्म दिखाती है कैसे सच्चा प्यार और लॉयल्टी ही हर कन्फ्यूजन का सलूशन होता है। कैरेक्टर्स अपने ट्रू पार्टनर्स को पहचान लेते हैं डिस्पाइट मास्क, लोकल लाइक्स एंड लाइस। ये इमोशनल रेजोल्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट: मल्टीपल आइडेंटिटी और डिसेप्शन के माध्यम से फिल्म एक कॉमिक टेक देती है ट्रस्ट इश्यूज और रिलेशनशिप कन्फ्यूजन पर एक लाइट हार्टेड येट लेयर्ड कॉमेंट्री। ओवरऑल हाउसफुल 5 ने अपने ट्रेडमार्क कॉमेडी के अंदर ट्रस्ट और रियल कनेक्शंस का मैसेज दिया, जिससे ऑडियंस ने इमोशनल एंड स्लाइटली थॉटफुल टच के साथ कनेक्ट किया। हाउसफुल 5 एक कॉमेडी प्लस मर्डर मिस्ट्री मूवी है जो 6 जून 2025 को थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को तरुण मानुसखानी ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, जैकलिन फर्नांडिस, सोनम बाजवा, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, डीना मौर्य और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक कॉमेडी जेनर की फिल्म है, लेकिन इस बार मेकर्स ने थोड़ा ट्विस्ट दिया है। कॉमेडी मेन जेनर मर्डर मिस्ट्री ट्विस्ट के साथ ड्रामा प्लस एडवेंचर एलिमेंट्स भी हैं, क्योंकि स्टोरी क्रूज शिप पर सेट है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड काफ़ी यूनिक है। ये एक लग्जरी क्रूज शिप पर एक सेट है जहां एक मर्डर होता है, हर कैरेक्टर सस्पेक्ट है और स्टोरी कॉमेडी के साथ मर्डर मिस्ट्री बन जाती है। सबसे यूनिक ट्विस्ट है फिल्म की 2 अलग एंडिंग बनाई गई है, हाउसफुल 5A और हाउसफुल 5B। ये मल्टी एंडिंग कॉन्सेप्ट बॉलीवुड में पहली बार हुआ है, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर मीम्स का सुनामी बढ़ा दिया। फैंस ने स्टार कास्ट और मास्क किलर ट्विस्ट को काफ़ी एंजॉय किया। हैशटैग हाउसफुल 5 ट्रेंडिंग रहा। अमिताभ बच्चन ने भी ट्रेलर की तारीफ की और अभिषेक के लिए गुड वाइब्स भेजी, जो पॉजिटिव फैन मूड को और बूस्ट करता है। ट्रेलर लॉन्च इवेंट में अक्षय कुमार की ह्यूमर की ऑडियंस ने तारीफ की, उनका विटी स्वैग हाईलाइट हुआ। बॉलीवुड पोर्टल्स ने कॉमिक मिस्ट्री ब्लेंड को अट्रैक्टिव बताया। हिलेरियस जॉयराइड और मीम फेस्ट का टैग मिला। ओवरऑल ट्रेलर के बाद ऑडियंस एक्साइटेड और एंगेजिंग नज़र आए, स्पेशली मीम कल्चर और स्टार स्टफ्ड कास्ट की वजह से। क्रिटिकली भी ट्रेलर को कॉमेडी मिस्ट्री मिक्स में कुछ नया माना और अभिषेक अक्षय के स्वैग ने मूड सेट किया। बस अब फिल्म का फाइनल देखना बाकी है। चलिए मूवी की स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत एक लग्जरियस क्रूज शिप से होती है, जहां पर कई कपल्स हैं। ओपनिंग में दिखाया जाता है कि एक ग्रैंड ग्लैमरस सेटिंग, क्रूज पर डांस, म्यूजिक और कॉमेडी से भरा हुआ एटमॉस्फेयर। हम देखते हैं 3 जोड़ियां, अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख और उनके रिस्पेक्टिव पार्टनर्स जो क्रूज के लिए एक्साइटेड हैं। सब कुछ मस्ती भरा लगता है, लेकिन सडनली एक मिस्टीरियस मर्डर होता है, जिसके बाद पूरी वाइब शिफ्ट हो जाती है। पहले ही सीन से मूवी एक हाईली एनर्जेटिक कॉमेडी वाइब देती है, जिसमें डांस, विटी डायलॉग्स और फ्लैशी विजुअल्स हैं। ऑडियंस को लगता है ये एक और टिपिकल हाउसफुल स्टाइल लाफ रियॉट होने वाली है, लेकिन मर्डर ट्विस्ट और इंट्रोड्यूस करता है, स्टोरी एक सस्पेंसफुल टर्न लेती है। पहले 15-20 मिनट में ही ऑडियंस को हिंट मिलता है कि इस बार स्टोरी में कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। ओवरऑल स्टोरी क्रूज शिप से स्टार्ट होती है, फुल ऑन कॉमेडी और पार्टी मूड के साथ, लेकिन एक मर्डर के सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देता है। फर्स्ट इंप्रेशन फनी और ग्लैमरस है, पर मिस्ट्री एंगल स्टोरी को थोड़ा थ्रिलिंग बना देते हैं। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरुआत में ही होता है, जब क्रूज पर एक मिस्टीरियस मर्डर होता है। ये मर्डर एक रैंडम नहीं होता, बल्कि कास्ट के किसी क्लोज इंसान का होता है। ये मोमेंट फिल्म की टोन को सडनली
कॉमेडी से थ्रिलर में शिफ्ट कर देता है। दूसरा, जो कैरेक्टर शुरुआत में सिर्फ मस्ती कर रहे थे वो सब सस्पिशियस में आ जाते हैं। तीसरा, फिल्म में एक बड़ा ट्विस्ट ये भी है कि कुछ कैरेक्टर्स के डबल आइडेंटिटीज़ या मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ का कॉन्सेप्ट आता है। चौथा, एक मास्क किलर क्रूज पर सबको डरा रहा होता है। ये किलर कौन है, ये सस्पेंस पूरी फिल्म में स्लोली अनरेवल होता है। पांचवा, फिल्म का सबसे यूनिक ट्विस्ट, मेकर्स ने दो अलग एंडिंग्स बनाई है, एक में एक किलर होता है, दूसरे में कोई और। ओवरऑल हाउसफुल 5 एक कॉमेडी फिल्म होने के बावजूद कई थ्रिलिंग ट्विस्ट के साथ आती है। मर्डर मिस्ट्री, मल्टीपल सस्पेक्ट्स, मास्क किलर और डबल आइडेंटिटीज़, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट है ड्यूअल एंडिंग, जिसमें हर व्यूअर्स का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्रूज शिप का लास्ट डेक, जहां सब कैरेक्टर्स फाइनली फेस ऑफ करते हैं, स्टॉर्म भी चल रहा होता है और ड्रामेटिक लाइटिंग क्लाइमैक्स को और इंटेंस बना देता है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, हर कैरेक्टर्स एक दूसरे पे शक करते हैं। अक्षय, अभिषेक, रितेश तीनों अपने क्लूज कलेक्ट करते हैं लेकिन किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। मास्क्ड किलर्स के आइडेंटिटी रिवील होने का मूवमेंट हाईली बिल्टअप होता है और टेंशन फुल स्विंग पे होता है। क्लाइमैक्स में मास्क्ड किलर की आइडेंटिटी रिवील होती है और ये एक अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर होता है जो कोई जिसे ऑडियंस ने थ्रू आउट कॉमिक रिलीफ समझा होता है। उसका मोटिव इमोशनल होता है, पास्ट में उसके साथ हुआ बिट्रेयल और रिजेक्शन का बदला लेना। साथ ही पता चलता है कि कुछ कैरेक्टर्स की डबल आइडेंटिटीज़ या कन्फ्यूज्ड बैकग्राउंड्स ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी जिसके किलर ने मैनिपुलेट किया। ओवरऑल फिल्म ये मैसेज भी देती है कि कभी कभी कॉमेडी के पीछे सीरियस ट्रूथ्स छुपे होते हैं। क्रूज के स्टॉर्म नाइट में सब कैरेक्टर्स एक फाइनल शोडाउन में इन्वॉल्व होते हैं। किलर का रिवील शॉकिंग होता है और मोटिव इमोशनल। ड्यूअल एंडिंग्स का कॉन्सेप्ट ऑडियंस को चॉइस और पर्सपेक्टिव के डीपर मीनिंग समझाता है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो अक्षय कुमार, जूलियस जॉली 3, स्मार्ट, ओवर कॉन्फिडेंट और नेचुरली फनी, हर सिचुएशन में जुगाड़ निकालने का मास्टर। अपने लव लाइफ को स्मूथ बनाना चाहते हैं लेकिन मिस्ट्री में फंस जाते हैं, बाद में सबको बचाने उनका मिशन बन जाता है। हीरोइन जैकलिन फर्नांडिस, शशिकला, स्टाइलिश, शार्प टंग्ड और थोड़ी डोमिनेटिंग लेकिन इमोशनली स्ट्रांग। क्रूज ट्रिप पर रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहती हैं लेकिन उनका सस्पिशियस उन्हें मिस्ट्री के सेंटर में ले आता है। ओवरऑल इन दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी फनी येट इमोशनल लेयर्ड है। अक्षय के गोफी नेचर और जैकलिन के सास के बीच क्लैश भी होता है और केमिस्ट्री भी। जब मिस्ट्री डीप होती है तब ये दोनों ट्रुथ और टीम वर्क के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे उनकी ग्रोथ भी दिखती है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एक मास्क किलर जो क्रूज पर एक मर्डर करता है और सबको डर और कंफ्यूजन में डाल देता है। किलर कोई ऐसा होता है जो थ्रू आउट फिल्म में कॉमिक या इनोसेंट लगता है लेकिन उसका पास्ट ट्रॉमा और नेगलेक्ट उसे विलन बना देता है। स्टोरी पर इफेक्ट, मर्डर मिस्ट्री की वजह से कॉमेडी फिल्म्स एक थ्रिलर मोड में शिफ्ट होती है। सब कैरेक्टर्स सस्पेक्ट्स बन जाते हैं जिससे चॉइस, सस्पिशियस और मिसट्रस्ट बढ़ता है। विलन की वजह से हर कैरेक्टर को सेल्फ रिफ्लेक्शन और इमोशनल ग्रोथ का चांस मिलता है। ओवरऑल विलन सिर्फ फियर क्रिएट नहीं करता बल्कि स्टोरी को डेप्थ, इमोशन और सस्पेंस देता है। उसकी प्रेजेंस से फिल्म का नैरेटिव अनप्रेडिक्टेबल बन जाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहला, रितेश देशमुख, अक्षय के कॉमिक पार्टनर और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड कैरेक्टर। दूसरा, अभिषेक बच्चन, स्मार्ट यट सीरियस टाइप कैरेक्टर जो मर्डर को लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करता है। तीसरी, पूजा हेगड़े, जैकलिन की बेस्ट फ्रेंड और क्रूज पर एक इन्फ्लुएंसर। चौथी, कृति सनन, कार्ल एंड कैरिक पार्टनर जो इमोशनल बैलेंस बनाए रखती है। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट हर सीन में ये या तो कॉमेडी का स्पाइस ऐड करता है या प्लॉट को ट्विस्ट देते हैं। उनके बिना फिल्म सिर्फ एक कपल बेस्ड कॉमेडी होती है। ये कैरेक्टर्स मिलकर स्टोरी को मल्टी लेयर्ड और एंटरटेनिंग बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे पे वर्ल्ड वाइड 37.25 करोड़ कमाए। 2025 के टॉप ओपनिंग में से एक फिल्म ने 130 से 131 करोड़ क्रॉस किए ग्लोबली, जो अक्षय
का अब तक का हाईएस्ट वीकेंड ग्रॉसर बनाया गया। पहले 2 दिन में इंडिया ने नेट 55 करोड़ कमाए। फर्स्ट संडे डे 3 को 32 करोड़ नेट और वीकेंड टोटल 87 करोड़ आ गया। 4 दिनों में इंडिया नेट 101 करोड़ के माइलस्टोन को टच किया, फास्टेस्ट इन फ्रेंचाइजी। 5 दिन में इंडिया प्लस ओवरसीज कंबाइंड में 110 करोड़ ग्रॉस हुआ। ट्यूसडे को अलोन 10.75 करोड़ कमाए। 6वें दिन ड्रॉप होने के बाद भी 110 करोड़ प्लस मेंटेन रहा। ओवरऑल कमर्शियली हिट 3 दिनों में 87 करोड़, पहले वीकेंड में 131 करोड़ और इंडिया नेट 100 करोड़ प्लस मार्क के साथ सब नॉर्म्स क्रॉस हुए। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। Many fans praised the film as a hilarious joyride, highlights Akshay Kumar comic timing and the killer twist in the climax as high priorities. सोशल मीडिया पर व्यूअर्स ने इसे डिस्क्राइब किया एक एंटरटेनिंग पैकेज और बॉक्स ऑफिस की सुनामी। ये स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हुआ। अक्षय का इनकॉग्निटो एप्रिशिएशन विद मास किलर थिएटर्स क्रॉस एज फीडबैक लेने के लिए काफ़ी प्रेज्ड हुआ। फैंस को वो इनिशिएटिव इंटरेक्शन बहुत पसंद आया। ओवरऑल हाउसफुल 5 ने एक कॉमिक थ्रिल पैक एंटरटेनमेंट दी है जो फैंस ने वाइडली एंजॉय की, स्पेशली फॉर इट्स लाफ एंड ट्विस्ट, बट एक बड़ा सेगमेंट ने इसे क्रिटिसाइज़ किया और क्रॉस ह्यूमर्स एंड स्वेल स्टोरी टेलिंग के साथ। चलिए एक्टर्स ने कितनी फ़ीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। अनिल कपूर उन्होंने फिल्म छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने 15 करोड़ डिमांड की थी जो प्रोड्यूसर्स ने नहीं मानी। अनिल को अक्षय कुमार नॉट एक्ट रिवील इंडस्ट्री में 100 से 135 करोड़ रेंज पोटेंशियली प्रॉफिट शेयर अरेंजमेंट। बाकी कास्ट कोई वेरीफाइड पब्लिक का डाटा नहीं, लगभग 5 से 15 करोड़ एस्टिमेट के रूप में लिया जा सकता है। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। अगर आप माइंडलेस कॉमेडी, कलरफुल चॉस और नॉन स्टॉप पंच लाइन्स के फैंस हैं तो हाउसफुल 5 एक पैसा वसूल एंटरटेनर है। ये मूवी वही करती है जिसमें ये फ्रेंचाइज एक्सपर्ट है, बिना लॉजिक की कॉमेडी, ट्विस्ट ऑन ट्विस्ट प्लॉट और मल्टी कैरेक्टर मैडनेस। क्रिटिकली अगर देखा जाए तो स्टोरी में डेप्थ और नए सिनेमैटिक एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो ऑडियंस प्योर एंटरटेनमेंट के लिए आई है उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करती। यूनिकनेस पहली बार फ्रेंचाइजी ने थ्रिलर जेनर को टच किया। एक मास किलर और उसके अराउंड अनफोल्ड होती कॉमेडी एक रिफ्रेशिंग एडिशन था। कैरेक्टर्स के मल्टीवर्जन जॉली 1, 2, 3 का ट्विस्ट काफ़ी क्रिएटिवली यूज्ड था। एक ट्रक का सिनेमैटिक सर्कस बना दिया गया था। एंटायर फिल्म एक लग्जरी क्रूज पे सेट है जहां हर सीन ग्लैमरस, विजुअली ग्रैंड एंड चार्टिक है। एक फुल ऑन बॉलीवुड कार्निवल फील देता है। कॉमेडी और थ्रिलर के बीच बैलेंस बनाना एक मुश्किल टास्क था जो अक्षय के परफॉर्मेंस से संभाल कर निकला। उसका कॉमिक रिलीफ, टाइमिंग प्लस सीरियस शेड एंगेजिंग कॉम्बिनेशन है। ओवरऑल फिल्म लॉजिकल नहीं, लेकिन हाउसफुल फ्रेंचाइज से लॉजिक एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता। इसकी स्ट्रेंथ है कॉमेडी, चॉस, कन्फ्यूजन और क्राउड प्लीजिंग मोमेंट, और हाउसफुल 5 इन सबको मैक्स लेवल तक ले जाता है। मर्डर मिस्ट्री का एंगल इसे थोड़ा अलग और फ्रेश बनाता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। हाउसफुल 1 से 4 तक मेनली स्लैपस्टिक कॉमेडी और कंफ्यूजन ऑफ आइडेंटिटीज और लव ट्रायंगल्स। कॉमेडी के बेस सेम है, लेकिन मर्डर मिस्ट्री और मास्क किलर जैसा थ्रिलर एलिमेंट एंड करना इसे न्यू ट्विस्ट देता है। ओवरऑल हाउसफुल 5 रेयर मिक्स है ऑफ मैड कॉमेडी प्लस सस्पेंस। पहले पार्ट्स और सिमिलर फिल्म्स सिर्फ हंसी देते थे, लेकिन ये मूवी कॉमिक थ्रिलर जेनर में एक नया अटेम्प्ट करती है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। डायरेक्टर तरुण मानसुखानी ने बताया एक दिन शूटिंग टेम्परेली स्टॉप करनी पड़ी क्योंकि शिप का कैप्टन को सेफली कंसर्न्स थे। बिल्कुल फिल्म जैसे ड्रामा रियल लाइफ में हो गया। अक्षय ने एक स्टंट परफॉर्म किया था जिसमें कोई ऑब्जेक्ट उनकी आंख में चला गया। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सेट पर बुलाना पड़ा और उनका आई बैंडेज लगा के शूट टेम्परेली रोकना पड़ा। फिर बाकी शॉट्स शूट हुए जब उनको रेस्ट मिला। क्रूज पर चंकी पांडे और जॉन लीवर ने इंस्टाग्राम पर रील शेयर की विद कॉफ़ी ब्रेक्स, मून शूट्स और फ्रेंडली मस्ती। सेट पर ऑफ कैमरा बॉन्डिंग का ज़बरदस्त फील।
फाइनल शॉट डेज के दौरान तीनों एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर फन बीटीएस क्लिप शेयर किए, रेन डांस, वॉकिंग सीन्स और सेट पर फ्रेंडली हैंगआउट वाइब कैप्चर करते हुए। स्टंट कोऑर्डिनेशन और कॉमिक प्रेटफॉल्स का मास्टर बनाने के लिए एक्टर्स ने एक्सटेंसिव रिहर्सल्स किए। कुछ एक्सीडेंट्स को भी इनिशियली सीन्स में इंक्लूड किया गया, जिससे ऑथेंटिक लाफ्टर जनरेट हुआ। ओवरऑल ये सब इंसिडेंट्स फिल्म के चार्टिक फन-फिल्ड वाइब को सेट के बैकग्राउंड पर भी रियल बना देते हैं। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। पहली बार फ्रेंचाइजी ने एक कॉमेडी के साथ मर्डर, मिस्ट्री एंड सस्पेंस को ब्लेंड किया। एक मास किलर के अराउंड घूमती स्टोरी ने फिल्म को अलग बनाया। कैरेक्टर्स के तीन वर्जन जॉली 1 to 3 ने कन्फ्यूजन और फन को नेक्स्ट लेवल पर ले गया। एक विजुअल एंड नैरेटिव रोलर कोस्टर। एंटायर मूवी एक लग्जरी क्रूज शिप पे सेट है, जो उसे विजुअली यूनिक बनाता है और चार्टिक सिचुएशन को और एंटरटेनिंग बनाता है। ओवरऑल हाउसफुल 5 का कॉमेडी थ्रिलर फ्यूजन मल्टीपल लुकलाइक्स और ग्लैमरस क्रूज सेटिंग यूज फ्रेंचाइजी की सबसे अलग और फ्रेश एंट्री बनाता है। चलिए मूवी का सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज: ट्रस्ट, लव और फैमिली के रिश्ते कितने कॉम्प्लिकेटेड और प्रीशियस होते हैं। चाहे जितनी कन्फ्यूजन हो, असली कनेक्शन कभी नहीं छुपा सकता। इमोशनल कनेक्ट: चाओटिक कॉमेडी के बीच फिल्म दिखाती है कैसे सच्चा प्यार और लॉयल्टी ही हर कन्फ्यूजन का सलूशन होता है। कैरेक्टर्स अपने ट्रू पार्टनर्स को पहचान लेते हैं डिस्पाइट मास्क, लोकल लाइक्स एंड लाइस। ये इमोशनल रेजोल्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट: मल्टीपल आइडेंटिटी और डिसेप्शन के माध्यम से फिल्म एक कॉमिक टेक देती है ट्रस्ट इश्यूज और रिलेशनशिप कन्फ्यूजन पर। एक लाइट हार्टेड येट लेयर्ड कॉमेंट्री। ओवरऑल हाउसफुल 5 ने अपने ट्रेडमार्क कॉमेडी के अंदर ट्रस्ट और रियल कनेक्शंस का मैसेज दिया, जिससे ऑडियंस ने इमोशनल एंड स्लाइटली थॉटफुल टच के साथ कनेक्ट किया। हाउसफुल 5 एक कॉमेडी प्लस मर्डर मिस्ट्री मूवी है जो 6 जून 2025 को थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को तरुण मानुसखानी ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, जैकलिन फर्नांडिस, सोनम बाजवा, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, डीना मौर्य और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक कॉमेडी जेनर की फिल्म है, लेकिन इस बार मेकर्स ने थोड़ा ट्विस्ट दिया है। कॉमेडी मेन जेनर मर्डर मिस्ट्री ट्विस्ट के साथ ड्रामा प्लस एडवेंचर एलिमेंट्स भी हैं, क्योंकि स्टोरी क्रूज शिप पर सेट है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड काफ़ी यूनिक है। ये एक लग्जरी क्रूज शिप पर एक सेट है जहां एक मर्डर होता है। हर कैरेक्टर सस्पेक्ट है और स्टोरी कॉमेडी के साथ मर्डर मिस्ट्री बन जाती है। सबसे यूनिक ट्विस्ट है फिल्म की 2 अलग एंडिंग बनाई गई है, हाउसफुल 5A और हाउसफुल 5B। ये मल्टी एंडिंग कॉन्सेप्ट बॉलीवुड में पहली बार हुआ है, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर मीम्स का सुनामी बढ़ा दिया। फैंस ने स्टार कास्ट और मास्क किलर ट्विस्ट को काफ़ी एंजॉय किया। हैशटैग हाउसफुल 5 ट्रेंडिंग रहा। अमिताभ बच्चन ने भी ट्रेलर की तारीफ की और अभिषेक के लिए गुड वाइब्स भेजी, जो पॉजिटिव फैन मूड को और बूस्ट करता है। ट्रेलर लॉन्च इवेंट में अक्षय कुमार की ह्यूमर की ऑडियंस ने तारीफ की। उनका विटी स्वैग हाईलाइट हुआ। बॉलीवुड पोर्टल्स ने कॉमिक मिस्ट्री ब्लेंड को अट्रैक्टिव बताया। हिलेरियस जॉयराइड और मीम फेस्ट का टैग मिला। ओवरऑल ट्रेलर के बाद ऑडियंस एक्साइटेड और एंगेजिंग नज़र आए, स्पेशली मीम कल्चर और स्टार स्टफ्ड कास्ट की वजह से। क्रिटिकली भी ट्रेलर को कॉमेडी मिस्ट्री मिक्स में कुछ नया माना और अभिषेक अक्षय के स्वैग ने मूड सेट किया। बस अब फिल्म का फाइनल देखना बाकी है। चलिए मूवी की स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत एक लग्जरियस क्रूज शिप से होती है, जहां पर कई कपल्स हैं। ओपनिंग में दिखाया जाता है कि एक ग्रैंड ग्लैमरस सेटिंग, क्रूज पर डांस, म्यूजिक और कॉमेडी से भरा हुआ एटमॉस्फेयर। हम देखते हैं 3 जोड़ियां, अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख और उनके
पर्सपेक्टिव पार्टनर्स जो क्रूज के लिए एक्साइटेड हैं। सब कुछ मस्ती भरा लगता है, लेकिन सडनली एक मिस्टीरियस मर्डर होता है जिसके बाद पूरी वाइब शिफ्ट हो जाती है। पहले ही सीन से मूवी एक हाईली एनर्जेटिक कॉमेडी वाइब देती है जिसमें डांस, विटी डायलॉग्स और फ्लैशी विजुअल्स हैं। ऑडियंस को लगता है ये एक और टिपिकल हाउसफुल स्टाइल लाफ रियॉट होने वाली है, लेकिन मर्डर ट्विस्ट इंट्रोड्यूस करता है। स्टोरी एक सस्पेंसफुल टर्न लेती है। पहले 15-20 मिनट में ही ऑडियंस को हिंट मिलता है कि इस बार स्टोरी में कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। ओवरऑल स्टोरी क्रूज शिप से स्टार्ट होती है, फुल ऑन कॉमेडी और पार्टी मूड के साथ, लेकिन एक मर्डर के सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देता है। फर्स्ट इंप्रेशन फनी और ग्लैमरस है, पर मिस्ट्री एंगल स्टोरी को थोड़ा थ्रिलिंग बना देते हैं। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरुआत में ही होता है जब क्रूज पर एक मिस्टीरियस मर्डर होता है। ये मर्डर एक रैंडम नहीं होता, बल्कि कास्ट के किसी क्लोज इंसान का होता है। ये मोमेंट फिल्म की टोन को सडनली कॉमेडी से थ्रिलर में शिफ्ट कर देता है। दूसरा, जो कैरेक्टर शुरुआत में सिर्फ मस्ती कर रहे थे वो सब सस्पिशियस में आ जाते हैं। तीसरा, फिल्म में एक बड़ा ट्विस्ट ये भी है कि कुछ कैरेक्टर्स के डबल आइडेंटिटीज़ या मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ का कॉन्सेप्ट आता है। चौथा, एक मास्क किलर क्रूज पर सबको डरा रहा होता है। ये किलर कौन है, ये सस्पेंस पूरी फिल्म में स्लोली अनरेवल होता है। पांचवा, फिल्म का सबसे यूनिक ट्विस्ट, मेकर्स ने दो अलग एंडिंग्स बनाई है। एक में एक किलर होता है, दूसरे में कोई और। ओवरऑल हाउसफुल 5 एक कॉमेडी फिल्म होने के बावजूद कई थ्रिलिंग ट्विस्ट के साथ आती है। मर्डर मिस्ट्री, मल्टीपल सस्पेक्ट्स, मास्क किलर और डबल आइडेंटिटीज़, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट है ड्यूअल एंडिंग, जिसमें हर व्यूअर्स का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्रूज शिप का लास्ट डेक, जहां सब कैरेक्टर्स फाइनली फेस ऑफ करते हैं। स्टॉर्म भी चल रहा होता है और ड्रामेटिक लाइटिंग क्लाइमैक्स को और इंटेंस बना देता है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, हर कैरेक्टर्स एक दूसरे पे शक करते हैं। अक्षय, अभिषेक, रितेश तीनों अपने क्लूज कलेक्ट करते हैं, लेकिन किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। मास्क्ड किलर्स के आइडेंटिटी रिवील होने का मूवमेंट हाईली बिल्टअप होता है और टेंशन फुल स्विंग पे होता है। क्लाइमैक्स में मास्क्ड किलर की आइडेंटिटी रिवील होती है और ये एक अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर होता है जो कोई जिसे ऑडियंस ने थ्रू आउट कॉमिक रिलीफ समझा होता है। उसका मोटिव इमोशनल होता है, पास्ट में उसके साथ हुआ बिट्रेयल और रिजेक्शन का बदला लेना। साथ ही पता चलता है कि कुछ कैरेक्टर्स की डबल आइडेंटिटीज़ या कन्फ्यूज्ड बैकग्राउंड्स ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी जिसके किलर ने मैनिपुलेट किया। ओवरऑल फिल्म ये मैसेज भी देती है कि कभी कभी कॉमेडी के पीछे सीरियस ट्रुथ्स छुपे होते हैं। क्रूज के स्टॉर्म नाइट में सब कैरेक्टर्स एक फाइनल शोडाउन में इन्वॉल्व होते हैं। किलर का रिवील शॉकिंग होता है और मोटिव इमोशनल। ड्यूअल एंडिंग्स का कॉन्सेप्ट ऑडियंस को चॉइस और पर्सपेक्टिव के डीपर मीनिंग समझाता है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो अक्षय कुमार, जूलियस जॉली 3, स्मार्ट, ओवर कॉन्फिडेंट और नेचुरली फनी, हर सिचुएशन में जुगाड़ निकालने का मास्टर। अपने लव लाइफ को स्मूथ बनाना चाहते हैं लेकिन मिस्ट्री में फंस जाते हैं, बाद में सबको बचाने उनका मिशन बन जाता है। हीरोइन जैकलिन फर्नांडिस, शशिकला, स्टाइलिश, शार्प टंग्ड और थोड़ी डोमिनेटिंग लेकिन इमोशनली स्ट्रांग। क्रूज ट्रिप पर रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहती हैं लेकिन उनका सस्पिशियस उन्हें मिस्ट्री के सेंटर में ले आता है। ओवरऑल इन दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी फनी येट इमोशनल लेयर्ड है। अक्षय के गोफी नेचर और जैकलिन के सास के बीच क्लैश भी होता है और केमिस्ट्री भी। जब मिस्ट्री डीप होती है तब ये दोनों ट्रुथ और टीम वर्क के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे उनकी ग्रोथ भी दिखती है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एक मास्क किलर जो क्रूज पर एक मर्डर करता है और सबको डर और कंफ्यूजन में डाल देता है। किलर कोई ऐसा होता है जो थ्रू आउट फिल्म में कॉमिक या इनोसेंट लगता है लेकिन उसका पास्ट ट्रॉमा और नेगलेक्ट उसे विलन बना देता है। स्टोरी पर इफेक्ट, मर्डर मिस्ट्री की वजह से कॉमेडी फिल्म्स एक थ्रिलर मोड में शिफ्ट होती है। सब कैरेक्टर्स सस्पेक्ट्स बन जाते हैं जिससे चॉइस, सस्पिशियस और मिसट्रस्ट बढ़ता है। विलन की वजह से हर कैरेक्टर को सेल्फ रिफ्लेक्शन और इमोशनल ग्रोथ का चांस मिलता है।
ओवरऑल विलन सिर्फ फियर क्रिएट नहीं करता बल्कि